नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीय वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर तीसरी लहर के बारे में, कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में और आने वाले समय में होने वाले कोरोना के प्रकोप के बारे में। आखिर मुझे आज ये वीडियो वापस क्यों बनाना पड़ा, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। देखिए, पिछले 2 दिनों से मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि सर क्या ये डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है ये तीसरी लहर लेके आएगा? क्या हमारे देश में तीसरी लहर आएगी? क्या हम कोरोना से वापस ग्रसित होंगे? और क्या कोरोना हमें वापस परेशान करेगा? और ऐसे अनगिनत सवाल मेरे पास यूट्यूब पर आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। इवन जिन क्लाइंट से मैं दिल्ली में यहाँ पर मुलाकात कर रहा हूँ, उनके मुँह से भी मुझे यही सारे सवाल सुनने को मिल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है, ये जो सवाल हैं ये कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि कितना ज़्यादा डर अभी भी फैला हुआ है, कितना ज़्यादा परेशानियां लोगों को अभी भी फेस करनी पड़ रही है। और अभी भी कोरोना का प्रकोप कहीं ना कहीं मन में तो गहरा ही हुआ है, हालांकि सामने हो ना हो, बट मन में आज भी कोरोना का प्रकोप कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ जब मैंने देखा कि एक अच्छी चीज़ भी हो रही है कि भारत में कंटिन्यूअसली केसेस का जो ग्राफ है वो गिरता जा रहा है। अभी बीच में कुछ ऐसा मूवमेंट आया था कि केसेस 4 साढ़े 4 के बीच में स्टक हो चुके थे, और उसके बाद मैंने जब अभी देखा तो अभी जब ये वीडियो मैं बना रहा हूं तो 3,99,000 केसेस यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि अंडर 4 लाख यहां पर हम पहुंच चुके हैं। और रिकवरी कहीं ना कहीं वापस से स्पीड अप हो रही है। जैसा मैंने कहा था कि 20 जुलाई के बाद से इट इज़ अ हीलिंग पीरियड। 21 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक के बीच में ये 10 दिन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंड इट इज़ अ हीलिंग टाइम फॉर अस, एंड वी कैन हील आवरसेल्फ, वी कैन मेक आवरसेल्फ बेटर, एंड वी कैन रिकवर आवरसेल्फ वेरी फास्ट। तो ये समय कहीं ना कहीं हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमें इस समय का पूरा फ़ायदा यहाँ पर उठाना चाहिए। तो ये रही आपकी दूसरी चीज़ जो कि आपके सामने है। द टाइम इज़ इन योर फेवर राइट नाउ, एंड आई विल सजेस्ट यू और आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल्सो कि अपने आप को रिकवर करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और अपने आप को इस टाइम फ्रेम में आगे ले जाने की कोशिश करें। आई थिंक आपको उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब दूसरी चीज़ कि अभी यूट्यूब पे एक तरह की लहर सी आ रही है वापस से कि थर्ड वेव, डेल्टा प्लस वेरिएंट, और ना जाने कैसी कैसी बातें यहाँ पर कही जा रही है। जिसमें कल ही एक व्यूअर्स से मेरी बात चल रही थी, तो ही आस्क्ड मी कि नवंबर दिसंबर में क्या होने वाला है, क्या डेल्टा प्लस का कोई वेरिएंट वापस से प्रकोप देने वाला है? किसी ने कहा सितंबर से देने वाला है, किसी ने कहा दिसंबर से देने वाला है। सो देयर इज अ बिग कंफ्यूजन कि ये नवंबर में कुछ हो रहा है या दिसंबर में कुछ हो रहा है या सितंबर में कुछ हो रहा है, या हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे पहले एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे कि डेल्टा प्लस वेरिएंट कौन सी डेट को आया था? क्या आप मुझे बता सकते हैं, या वो आना अभी बाकी है? तो शायद आप सभी के पास बड़ा सिंपल सा आंसर होगा कि सर डेल्टा प्लस वेरिएंट तो आ चुका है। देखिए, अब डेल्टा प्लस वेरिएंट आज अगर आ चुका है एंड वी आर सेइंग कि नवंबर में या दिसंबर में या सितंबर में थर्ड वेव आएगी, तो तब तक ये डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या करेगा? तब तक ये डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या शांति से बैठा रहेगा? क्या ये कहीं पर भी प्रकोप नहीं दे रहा है? क्या ये कहीं पर भी चीज़ें खराब नहीं कर रहा है? ऐसा नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली सोचोगे और प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करोगे तो शायद आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी। जब डेल्टा से पहले कोरोना का जो सेकेंड वेरिएंट था, जो कि बहुत ज़्यादा हार्म किया, जिसने इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रकोप दिखाया, उस वेरिएंट की अगर मैं बात करूं तो अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो ऑस्ट्रेलिया में उस समय क्या चल रहा था कि ऑस्ट्रेलिया सेफ है। ये वाला वेरिएंट हमारे ऑस्ट्रेलिया में परेशान नहीं कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल आराम से चल रहा है। एंड अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा जो कि सूर्य ग्रहण का वीडियो था, बहुत क्लियर वीडियो था, उसमें मैंने बहुत बाकायदा क्लियर शब्दों में कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में दिक्कतें आने वाली है यहाँ पर, और साउथ अफ्रीका या इवन अफ्रीकन सिटीज़ में यहाँ पर दिक्कतें आने वाली हैं। वैसा ही हमने यहाँ पर क्लियरली देखा कि थर्ड वेरिएंट लाइक डेल्टा प्लस ने प्रकोप दिया ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में आज की डेट में लॉकडाउन है। ये वो कंट्री है जिसने फर्स्ट वेव को बहुत जल्दी रोक दिया था और पूरा बॉर्डर्स ब्लॉक, और उसके बाद एक बड़े लंबे अंतराल के बाद थर्ड वेव का कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रकोप एज ए सेकेंड वेव वहाँ पर हुआ। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो पूरा विश्व कहीं ना कहीं कोरोना के किसी न किसी तरह से इम्पैक्ट हो रहा है। ब्राज़ील बहुत ज़्यादा खराब इम्पैक्ट हुआ था, बट अब धीरे धीरे ब्राज़ील ने रिकवरी कर ली। फर्स्ट वेव का इम्पैक्ट हमें इटली में बहुत ज़्यादा देखने को मिला था, बट अब इटली ने रिकवरी कर ली। अब इटली में उतना ज़्यादा खराब चीज़ें नहीं देखने को मिल रही।
यूरोपियन कंट्रीज ने बहुत जल्दी रिकवरी किया, यूके ने बहुत जल्दी रिकवर किया, अमेरिका बहुत जल्दी रिकवर कर रहा है, भारत ने भी अपने आप को एक अच्छे लेवल पे स्टैंड करा हुआ है। नाउ दिस इज द टाइम फॉर अस कि हम चीज़ों को रोक सकते हैं। देखिए, जहाँ पर आज मैं भारत में रिकवरी देख रहा हूँ, वहाँ पर अचानक सडनली कोई हवा का गुब्बारा नहीं आएगा कि जो वेरिएंट्स लेके आएगा और आसमान से वेरिएंट्स नीचे गिर जाएंगे। इट इज़ अस, ये हम ही हैं जो कि इस थर्ड वेव को या वेरिएंट्स को लेके आ रहे हैं। एंड अगेन साइकोलॉजिकली हम बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। साइकोलॉजिकली हमने एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया है कि हम थर्ड वेव को लेके सोच रहे हैं, हम डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेके सोच रहे हैं, उसके कारण से हम ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आप सभी से एक चीज़ कहूँगा, मैंने बार बार अपनी वीडियोस में कहा है, इफ़ यू विल थिंक पॉजिटिव यू विल गेट द पॉजिटिव ऑल्सो। मैंने अपने दूसरे चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी बहुत बार समझाया है और उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और हमेशा काम करता है। व्हेन यू विल थिंक पॉजिटिव यू विल सी द पॉजिटिव थिंग्स अराउंड यू। देन व्हाई वी आर थिंकिंग फॉर द डेल्टा प्लस वेरिएंट इन द कोरोना वायरस? बिकॉज वी नो दैट दिस वायरस इज गोइंग नाउ। दिस इज द टाइम टू से बाय बाय टू दिस वायरस, नॉट द से अगेन हाई टू दिस वायरस। समझने की कोशिश करिए बात को। डेल्टा प्लस वेरिएंट हो, चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे एनी काइंड ऑफ वेरिएंट ऑफ द कोरोना वायरस, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर डाउन ट्रेंड पे हैं। और भारत में स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ कि भारत में ऐसी कोई परिस्थितियाँ खराब नहीं हैं। आप अगर खराब करें तो उसका मैं भी कुछ नहीं कर सकता। प्लेनेट खराब है, नो डाउट, प्लेनेट कुछ दिन के लिए खराब है, वो भी अभी नहीं है, वो भी सितंबर में है। और सितंबर में प्लेनेट के खराब होने का मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कोरोना वायरस ही होगा। कोरोना वायरस के लिए मैंने स्पेसिफिकली 15 दिन का कैलकुलेशन दिया हुआ है, 15 दिन का स्पेसिफिक प्रिसाइज कैलकुलेशन जो कि किसी ने नहीं दिया है, वो मैंने आपको दे रखा है। स्टिल बिलीव करना नहीं करना और चीज़ों को समझना नहीं समझना, ये आपके ऊपर है। द थिंग इज कि अननेसेसरी बर्डन लेके मत चलिए। राइट नाउ वी आर लिविंग इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई खत्म हो रहा है। आपने देखा जून कैसा गया, आपने देखा जुलाई कैसा गया। थिंग्स आर गेटिंग बेटर डे बाई डे। आज जुलाई 20 तारीख हम क्रॉस कर चुके हैं। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हो चुका है। बारिश सब तरफ से अपना प्रकोप दिखा रही है, नेचर अपना प्रकोप दिखा रहा है। लैंडस्लाइड्स देखिए आप उत्तराखंड में कितनी ज़्यादा हो रही है। पहाड़ ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं खुद ही वॉक कर रहे हैं, वो अपनी जगह से मूव कर रहे हैं। भूकंप आने की संभावनाएं बढ़ रही है, वाइब्रेशंस हो रहे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज शुरू होने वाले हैं। सो देयर आर मेनी थिंग्स जो कि अभी प्लान्ड हैं और जो कि लाइनअप हैं, एक के बाद एक सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। दिल्ली में बारिश नहीं थी। संडे के लाइव सेशन में मैंने कहा था कि उत्तर दिशा में बारिश बहुत जल्दी होने वाली है। आज देखो दिल्ली में 2 दिन से भयंकर बारिश हो रही है यहाँ पे। तो दैट इज द थिंग, हम कोरोना वायरस को लेके नहीं बैठ सकते। वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम द कोरोना वायरस एंड दैट इज गुड फॉर अस एंड दैट विल गिव अस द बेनिफिट्स ऑल्सो। हमें इस चीज़ को बहुत आराम से समझना होगा। प्लैनेटरी पोजिशंस खराब नहीं है अभी। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ कहूँगा कि प्लैनेटरी पोजीशंस हमारे फेवर में हैं और हम चाहें तो इस चीज़ को बहुत जल्दी बैलेंस कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, ये सरकार के ऊपर है, ये हमारे देश के ऊपर है कि हम किस तरह से चीज़ों को रिकवर करते हैं। बट भारत की कुंडली अच्छी दिशा में है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की कुंडली अच्छी दिशा में है। बहुत पावरफुल टाइम चल रहा है। अभी तो कुछ महत्वपूर्ण डिसीजंस यहाँ पर लिए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल को उन्होंने चेंज किया या कुछ नए बदलाव किए, वो एक बड़ा डिसीजन था। सेम थिंग हमारे देश के पीएम अभी और भी कुछ बड़े निर्णय यहाँ पर ले सकते हैं। प्लस हमारे देश का टाइम भी अच्छा चल रहा है। चाइना अटैक करेगा, अटैक करेगा, अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा? टाइम हैज़ गॉन, कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे। सो अननेसेसरी के टाइम को, एक अच्छे खासे टाइम को खराब प्रूव करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का, अपने कौशल का इस्तेमाल करिए थोड़ा सा। मैंने आपको बार बार अपने वीडियोस में समझाया कि नाउ दिस इज द टाइम जहाँ पर अपने आप को आप थोड़ा सा मेच्योर करेंगे। आप थोड़ा सा अपने आप को एक अच्छे लेवल पे अपने आप को स्टैंड करेंगे। चातुर्य मास चल रहा है, चतुर्मास जिसको हम कहते हैं। ये मास में हमें थोड़ा सा शांत रहने की ज़रूरत होती है। जुपिटर एंड वीनस आमने सामने है। मैंने उसका भी आपको वीडियो बना के बताया कि दिस इज़ द टाइम हमें अपने माइंड का इस्तेमाल करना है, हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हमें फ्लक्चुएट नहीं होना है, हमें परेशान नहीं होना है। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, नाउ प्लैनेट्स को समझिए। जो रेमेडीज़ मैं डेली बता रहा हूँ वो रेमेडीज़ करते रहिए। और कोरोना वायरस की डेल्टा प्लस वेरिएंट्स के साथ बहुत ज़्यादा माथापच्ची मत करिए, अननेसेसरी परेशान मत होइए। बिल्कुल शांत रहिए, बिल्कुल रिलैक्स रहिए एंड समय को निकाल के अपना काम करने की कोशिश करिए।
उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।